नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 9 अगस्त 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं आज लास्ट डे के क्विज़ की। माफ़ कीजिएगा, लास्ट डे का क्विज़ है। तो हु विंस सेकंड सिल्वर मेडल एट टोक्यो ओलंपिक फॉर इंडिया? तो रवि कुमार दहिया, जो कि एक पहलवान है, उन्होंने भारत के लिए सेकंड सिल्वर मेडल जीता है। पहला किसने जीता है? तो मीराबाई चानू ने पहला सिल्वर मेडल जीता था। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी लॉन्चेस पानी माह टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लीन वाटर? तो आंसर हो जाएगा लद्दाख की जो गवर्नमेंट है, लद्दाख की जो अधिकारी हैं, उन्होंने पानी माह करके एक स्कीम लॉन्च की है, जिससे वो 1 से लेकर 14 अगस्त तक, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से लेकर 14 अगस्त तक अवेयरनेस फैलाएंगे पानी के लिए, स्वच्छ पानी के लिए। आपको मालूम होगा पानी की हर पूरे भारत में क्या पूरी दुनिया में दिक्कत है, तो उसको अवेयरनेस फैलाने के लिए लद्दाख के जो अधिकारी हैं, उन्होंने पानी माह करके और इंग्लिश में वाटर माउथ एक इंफॉर्मेशन की स्कीम लॉन्च की है, जो कि गांव के लोगों को बताएगी कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है, जो साफ पानी है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और उसको वेस्ट ना करें। क्योंकि आपको भी मालूम होगा पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में जिसके पास पानी अवेलेबल है वो पानी की वैल्यू नहीं समझता, जिसके पास पानी नहीं है वो पानी की बहुत ज़्यादा वैल्यू समझता है। तो अगर आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां पर आपको पानी उपलब्ध हो रहा है, तो लद्दाख की जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि ठीक है, आप पानी का यूज़ करें लेकिन वेस्ट ना करें, जो क्लीन वाटर है उसको बचाने की कोशिश करें। अपने जो ऐसे काम है जो क्लीन वाटर के बगैर भी हो सकते हैं, उसको उस वाटर से करें जो कि क्लीन नहीं है। जैसे कि आप दूसरा जैसे नहाने का काम कर सकते हैं, बिल्कुल साफ पानी की ज़रूरत नहीं है उसमें नॉर्मली आप वैसा नदियों वदियों का पानी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप क्लीन जो वाटर है, जो आपको पाइप के द्वारा पानी भेजा जा रहा है, उसका यूज़ सिर्फ आप पीने के लिए करें और अपने खाने वगैरह बनाने के लिए करें। तो ये पूरा इस स्कीम के अंदर लद्दाख गवर्नमेंट अवेयरनेस चला रही है। उसके बाद अभी तो 15 दिन तक तो यही चला रही है। 15 तारीख के बाद 15 से 30 तक क्या चलाएगी? बैठकें करेगी, गांव-गांव के कूचों में बैठकें करेगी। वहां के अधिकारी जाएंगे, अधिकारी लोगों को समझाएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे। ये इनकी एक स्कीम है, पानी बचाने वाली स्कीम है। और ये जो लद्दाख की गवर्नमेंट है, ये खुद कह रही है कि 11% अभी तक लोग हैं लद्दाख में जिनके घर में पानी के पाइपलाइन पहुंच चुके हैं, और धीरे धीरे काम चल रहा है और ये 100% कर दिया जाएगा। लद्दाख की बात करें तो ये यूनियन टेरिटरी कब बना है? ये 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बना है, जम्मू कश्मीर से अलग होकर। ठीक है, इसकी कैपिटल है लेह और कारगिल। इसके 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर है RK माथुर, जिनका पूरा नाम राधा कृष्णा माथुर है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ इनके हैं बीजेपी से, जिनका नाम है जमयांग शेरिंग नमग्याल। हाईकोर्ट जम्मू कश्मीर में जो हाईकोर्ट है वही इनका भी हाईकोर्ट है, जिसका रिसेंटली नाम चेंज किया गया है, हाईकोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। अभी रिसेंटली में नाम पिछले मंथ चेंज किया गया है। यहाँ पर बात कर लेते हैं नेशनल पार्क्स की। तो लद्दाख के पास एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है हेमिश नेशनल पार्क, जो कि भारत देश का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। और स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? तो अंडमान निकोबार में अवेलेबल साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क सबसे छोटा नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए तो लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गुजरात में, रन ऑफ कच्छ में। स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बोर टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में है। आपको ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख 3 देशों के साथ अपनी सीमा को टच कर रहा है, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ और अफगानिस्तान के साथ। अगर इंटरनली बात की जाए तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा को टच कर रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया फॉर इंप्लीमेंटिंग MOU विद विच कंट्री टू इन डिजास्टर मैनेजमेंट? मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भारत ने किसके साथ साइन अप किया है, किसके साथ MOU साइन अप किया है? तो आंसर हो जाएगा
बांग्लादेश के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भारत ने साइन अप किया है। मतलब इंडिया में जब कभी कोई डिजास्टर आएगी तो बांग्लादेश मदद करेगा। ये आप देख सकते हैं, दोनों फॉरेन मिनिस्टर हैं। और अगर बांग्लादेश में कोई डिजास्टर आती है तो सबसे पहले इंडिया जाकर मदद करेगा। इस एमओयू के थ्रू साइन अप किया गया है। एमओयू का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और दोनों फॉरेन मिनिस्टर, दोनों मतलब देशों के फॉरेन मिनिस्टर ने साइन किए हैं। जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश के हैं डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन, और भारत के डॉक्टर S जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर हैं। आगे बात करें, यहां पर बात कर लेते हैं पड़ोसी देशों की। तो बांग्लादेश की भी मैं बता सकता था, लेकिन मैंने सोचा पूरे पड़ोसी देशों के बारे में बताया जाए। तो अफगानिस्तान है पड़ोसी देश, उसकी कैपिटल काबुल है। बांग्लादेश की ढाका है, तो भूटान की थिम्पू है, चाइना की बीजिंग है, म्यांमार की नेपिडो है, नेपाल की काठमांडू है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, श्रीलंका की 2 कैपिटल है, कोलंबो जो कि कमर्शियल कैपिटल है, और श्री जयवर्धनापुरम कोट्टे जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है। मालदीव की कैपिटल माले है। अब प्राइम मिनिस्टर्स की बात कर ले तो अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद अशरफ गनी, बांग्लादेश के शेख हसीना, भूटान के लोते सेरिंग, चाइना के ली क्यूबियान, म्यांमार के अभी चेंज हो चुके हैं, जो कि अभी वहां के आर्मी के जो चीफ हैं उन्होंने ही अब गद्दी ले ली है और वही अपने आप को प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिए हैं। नेपाल की बात करें तो नेपाल के भी चेंज हो चुके हैं, अभी कल ही मैंने आपको बताया है। पाकिस्तान की बात करें तो इमरान खान है, श्रीलंका के महिंद्रा राजपक्षे हैं, और मालदीव के इब्राहिम मोहम्मद सोली है, जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं हटा देता हूं, दिख गया। चलिए आगे बात करते हैं। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा को टच करता है। कौन कौन है? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सबसे बड़ी बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ अपनी टच करता है बांग्लादेश, और बांग्लादेश ही ऐसा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री भी टच कर रहा है। चलिए आगे बात करें, यह हमारा 6 महीने का करंट अफेयर है। आपको बेहतरीन रहेगा, ये बेहतरीन तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं और 6 महीने का करंट अफेयर आप कंप्लीट कर सकते हैं। आपके एसएससी के एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो, सब में इंपॉर्टेंट रोल ये अदा करेगा। तो आपसे अनुरोध है इसको परचेज कर लें। और अब आपके लिए हमने जुलाई का करंट अफेयर की जो कंटेंट है वो बना दिया है, बस रिकॉर्डिंग करनी बाकी है। आपको 1-2 दिन में वो भी वीडियो मिल जाएगी, तो आप उसे भी देखकर अपना करंट अफेयर अच्छा कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच बैंक क्रॉसेस 1 मिलियन कस्टमर ऑन व्हाट्सएप बैंकिंग? तो आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक ने व्हाट्सएप से अपने कस्टमर्स को 1 मिलियन टच कर दिए हैं, जो कि अपने में एक रिकॉर्ड है और ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो व्हाट्सएप से बैंकिंग शुरू की थी एक्सिस बैंक ने 2021 जनवरी 2021 में, और जनवरी 2021 से लेकर अभी तक इन्होंने 1 मिलियन कस्टमर्स को जोड़ दिया है, जिन्होंने साइन अप किया है। अकाउंट खोला है नहीं खोला है उसका डेटा नहीं दिया गया है, लेकिन साइन अप जिन्होंने किया है वो 1 मिलियन लोग हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं एक्सिस बैंक की सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इनको फाउंड किया गया था 3 दिसंबर 1993 को अहमदाबाद में। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व ऑन विच डे? तो आंसर हो जाएगा 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? तो 2015 से मनाया जाता है। जो हथकरघा, जो हाथ से कपड़ों को डिजाइन करते हैं, उनको ये डेडिकेट किया गया है, जिससे कि इनका धंधा पानी अच्छा चल सके, मतलब इनका जो बिजनेस है वो ग्रो कर सके। मेन फोकस ये रखा गया है। 2015 से गवर्नमेंट द्वारा इसको मनाया जा रहा है और हर साल मनाया जा रहा है। 7th नेशनल हैंडलूम डे है ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, और आप समझ गए हैं किसको प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 बजरंग पुनिया विंस ओलंपिक रेसलिंग मेडल इज?
तो आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला है। आप सोच रहे होंगे कल तो आपने इसकी एक पूरी लिस्ट दिखा दी थी। देखिए मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आपने बजरंग पुनिया वाला जो पॉइंट है वो छोड़ दिया है, तो चलिए इस वाली वीडियो में इस क्वेश्चन को लेकर आ गया हूं। बजरंग पुनिया जो कि कल जीते थे, लेकिन कल मैंने ऑलरेडी एक ओलंपिक का जो क्वेश्चन था वो कवर कर दिया था, तो 2 क्वेश्चन ना हो जाए इसलिए मैंने आज इसको कवर कर दिया है। तो बजरंग पुनिया जो कि ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए जीत कर लाए हैं, और इस साल ये ऐसा साल 2012 में भी था जब 2 कुश्ती के प्लेयर भारत के लिए मेडल लेकर आए थे, लेकिन अब 2021 ऐसा समय है जब 2 कुश्ती के प्लेयर भारत के लिए मेडल्स लेकर आए हैं। यहां पर बात करते हैं तो बजरंग पुनिया जो भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाए हैं, इन्होंने 8-0 से क्लीन स्वीप कर दिया है। कहां के प्लेयर को? कजाकिस्तान के दौलत नियाज बेकोव को। अब ये नाम आप याद कर रखें या ना रखें, एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कजाकिस्तान के जो प्लेयर हैं उनको हरा दिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होगा कि बजरंग पुनिया किस कैटेगरी में खेलते हैं, तो 65 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलते हैं। केडी जाधव जो कि पहले इंडिविजुअल प्लेयर थे जिन्होंने भारत को कोई भी मेडल जिताया था, ब्रॉन्ज मेडल जिताया था, वो भी कुश्ती से रिलेटेड थे। उसके बाद सुशील कुमार ने मेडल जिताया, उसके बाद योगेश्वर दत्त ने मेडल जिताया, उसके बाद साक्षी मलिक जो कि पहली महिला पहलवान बनी जिन्होंने मेडल जिताया, उसके बाद रवि कुमार दहिया, और फिर बन गए हैं बजरंग पुनिया। तो इतने लोगों ने आपको कुश्ती में, मतलब भारत देश को कुश्ती में मेडल्स जिता रखे हैं। और 2012 में सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त ने दोनों ने मेडल्स जीते थे। उनके बाद अब ये भारत के लिए 2021 वाला जो ओलंपिक चल रहा है उसमें रवि कुमार दहिया और बजरंग पुनिया ने 2 मेडल भारत को दिला दिए हैं। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बात करते हैं। तो मैंने दोबारा से मेडल लिस्ट लगा दी है जो मैंने कल भी लगाई थी कि मीराबाई चानू पहली मेडलिस्ट बनी थी इस साल की जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था भारत के लिए। 49 किलोग्राम की कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग करती हैं ये। हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीती, पीवी सिंधु भी ब्रॉन्ज मेडल जीती, लवलीना बोर्गेन भी ब्रॉन्ज जीती, रवि कुमार दहिया सिल्वर, और बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज मेडल जीते, और नीरज चोपड़ा जो कि एकमात्र प्लेयर हैं और ये जेवलिन थ्रो में भारत के लिए गोल्ड लेकर आए हैं। आई थिंक इनकी तो न्यूज बहुत ही ज्यादा छा गई है, तो आप ये तो भूलेंगे नहीं कभी। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु अनाउंसेस इट्स बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। तो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी को अभी किसने अनाउंस किया है, तो आंसर हो जाएगा आरबीआई ने। आरबीआई ने अनाउंस तो किया है। इस क्वेश्चन को मैं स्किप भी कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ पॉइंट्स हैं वो बता दी जाए क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। लेकिन रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट अभी रिसेंटली जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें पूछा गया है। तो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है, वो ब्याज दर होती है जिसमें आरबीआई बैंकों को, जो हमारे बैंक है एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल हो गया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इनको ब्याज देता है, वो उस रेट को कहते हैं रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जब ये बैंक आरबीआई को ब्याज देते हैं, मतलब आरबीआई के अंदर बैंक में पैसा जमा करते हैं फिर उसमें ब्याज लेते हैं, तो ये होगा रिवर्स रेपो रेट। आप समझ गए हैं? चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर मैंने आरबीआई के छोटे बड़े सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं। आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। किस एक्ट के अंतर्गत हुई थी? तो एक्ट 1934 के अंतर्गत हुई थी। आरबीआई को बनाने का जो प्रोत्साहन था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक बुक थी उससे मिला, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन। इस बुक से प्रोत्साहित होकर आरबीआई की स्थापना की गई। और भी बहुत सारे रीजन थे। आरबीआई को नेशनलाइज किया गया 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई के जो लोगो है उसमें पैंथर और पाम ट्री को प्रदर्शित किया गया है। आरबीआई फुली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट कर रही है। और कब से कर रही है? 1949 से कर रही है। आरबीआई की बात करें तो पहले इसको कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर था और फिर ट्रांसफर किया गया 1937 में मुंबई में। 4 साल के लिए इनके डायरेक्टर को चुना जाता है जो कि इस समय कौन है? शक्तिकांत दास है, 25वें नंबर के हैं। पहले गवर्नर कौन थे जो अंग्रेज थे? सर ऑरबोन स्मिथ जो कि पहले थे। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे आरबीआई के? तो सीडी देशमुख। ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि आरबीआई के गवर्नर रहे हैं? तो इकलौते हैं मनमोहन सिंह, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है वो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। और पहली ऐसी कौन सी फीमेल है जो आरबीआई की डिप्टी गवर्नर रही है? गवर्नर आज तक कोई नहीं फीमेल रही है, लेकिन डिप्टी गवर्नर रही है,
तो वो कौन है? केजे उदेसी। तो भारत का एक तो होता है गवर्नर और 4 होते हैं हमारे डिप्टी गवर्नर। तो 4 में से एक रही है फीमेल, वो जो पहली वाली है उनका मैंने यहां पर नाम लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु लॉन्चेस कंप्लायंस इंफॉर्मेशन पोर्टल? तो आंसर हो जाएगा सीबीआईसी। सीबीआईसी ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। अब ये लॉन्च क्यों किया है? तो यहां पर आप फुल फॉर्म देख सकते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। यहां पर सही से लिखा हुआ है मैंने, सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। मतलब है क्या? आपको मान लो कुछ एक्सपोर्ट करना है सामान को, आपको क्या दर पता है कि आपको रेट पता है कि किस रेट पे आपको मतलब कितना आपको टैक्स लगने वाला है? नहीं पता है। लेकिन अब क्या होगा, आप इस वाली वेबसाइट पर जाएंगे www.cip और आप देख लीजिए इसको, इस पर आप जाएंगे, आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी कि आप डालेंगे कि भाई मेरे को ये वाली चीज इस जगह से मंगानी है तो कितना टैक्स लगेगा, आपको पता चल जाएगा। मान लो आपको मंगाने की जगह आपको भेजनी है, तब भी आपको ये वाली वेबसाइट आपको बता देगी कि इतना टैक्स आपको भाई लगेगा, अगर आप इस तरीके से भिजवाते हैं तो ऐसा लगेगा, इस तरीके से भिजवाते हैं तो इतना लगेगा। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते समय जितना टैक्स लगना है वो इस वेबसाइट से आपको पता चल जाएगा। तो सीबीआईसी की बात करें, मतलब सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के चेयरमैन है एम अजीत कुमार और इनको फाउंड किया गया था 1 जनवरी 1964 को। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम्स 5th कंट्री टू साइन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट? तो आंसर हो जाएगा जर्मनी ने। रिसेंटली जर्मनी ने साइन करा है ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में और 5वीं कंट्री वो बन गया है। बात करें, यहां पर आप तस्वीर देख सकते हैं, यहां पर बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, जर्मनी की करेंसी है यूरो और जर्मनी के प्रेसिडेंट है फ्रैंक वाल्टर स्टेमेयर। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच बैंक साइंस $250 मिलियन प्रोजेक्ट टू सेफ ड्रीम एंड रेजिलेंस? तो आंसर हो जाएगा, भारत ने वर्ल्ड बैंक से ऋण लिया है, आप ऋण ही कह सकते हैं, ऋण लिया है 250 मिलियन डॉलर का, जिससे क्या करने वाला है, डैम, सुरक्षित डैम बनाने वाला है, लोगों को रिहेबिटेट करने वाला है। मान लीजिए कहीं पर तूफान या कहीं पर कोई भूकंप, कहीं पर सुनामी आ जाए तो उसके लिए पैसा तो चाहिए होगा ना। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भाई हमसे 250 मिलियन डॉलर ले लो और फिर इसको सही तरीके से करो और अपना सेफ काम करने की कोशिश करो, मतलब सेफली डैम बनाओ, सेफली अपने जो ऐसे जगह है जहां पर आप सेफली लोगों को रख सकते हो खराब स्थिति में, ऐसे जगह बनाओ, डेवलप करो। तो वर्ल्ड बैंक ने ऋण दे दिया है। तो वर्ल्ड बैंक की बात कर लें तो इनका हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी एक वो जगह है जहां पर IMF का भी हेडक्वार्टर है। ठीक है, अगर बात करें मेंबर कितने हैं तो 189 मेंबर हैं वर्ल्ड बैंक के। और अगर बात करें इनके प्रेसिडेंट कौन है तो डेविड मालपास है और MD है इनके अंशुला कांत, MD और CFO अंशुला कांत है। ये बात आपको याद रखनी है। और अगर चीफ इकोनॉमिस्ट, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिए, चार्मन रेनहर्ट है और इसको डेवलप कब किया गया था तो जुलाई 1944 को इसको डेवलप किया गया था। इतनी ही बात यहां पर इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करें आज के क्विज की, तो हु विंस भारत केसरी रेसलिंग दंगल फॉर उत्तराखंड? तो आपको 4 ऑप्शंस है, आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और रिक्वेस्ट है आपसे एटलीस्ट 10 से 12 लोगों को आप ट्रांसफर करेंगे जो तैयारी कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद।